जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना आया हूं वो है आइडियोलॉजी, विचारधारा। और विचारधारा आज व्यक्ति विशेष की नहीं, पार्टी विशेष की करने जा रहा हूं। जैसा कि देश में विभिन्न पार्टियां हैं, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, शिवसेना, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी अलग अलग विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। हर एक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को पकड़ करके चलती है और उसी विचारधारा पे हमेशा अडिग रहती है कि नहीं, मुझे इससे अलग नहीं होना है, और उस पे ही आगे बढ़ती है। शिवसेना, जिसको कि 19 जून 1966 में बाला साहब ने उसकी नींव रखी, और उन्होंने एक सपना लेकर के, जिसमें उनका जो आइडियोलॉजी थी कि हिंदुत्व को बढ़ाने देना, हिंदुइज्म को बढ़ावा देना, नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, भूमिपुत्रों का सहयोग। भूमिपुत्र मीन्स जो मुंबईकर हैं, जो मुंबई में के लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हित की बात करना। ये थी आइडियोलॉजी बाला साहब की, जिसको देख करके हम लोग बड़े हुए, जिनको हम हिंदुत्व का प्रतीक और हिंदुत्व की मूर्ति मानते हैं। और वो लड़ते लड़ते अपने आदर्शों के लिए उन्होंने सब कुछ किया और अपना एक रोल मॉडल हमें दे के गए। लेकिन आज शिवसेना क्या है? आज जो शिवसेना को हम देख रहे हैं, वो कैसी शिवसेना है? जहाँ ना साधु का सम्मान है, ना नारी का सम्मान है, ना पत्रकारों का सम्मान है, ना यूनिफॉर्म पर्सनल का सम्मान है। तो आज कौन से शिवसेना की हम बात कर रहे हैं? कभी शिवसेना में बाला साहब ने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके राज्य में किसी साधु की ऐसी निर्मम हत्या होगी, जिसको देख करके पूरा देश दिल से आहत हुआ था। जो हिंदुत्व की मूर्ति, जो हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते थे, उन्हीं के राज्य में ऐसा कुछ होगा। सभी, पूरा समाज, पूरा देश उस समाचार से आहत हुआ था। उसके बाद आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें कंगना रनौत जी ने जिस तरह से अपनी बातों को प्रखर रूप से रखा, कुछ सच्चाई या कुछ बातों को लेकर के उन्होंने मुखर होकर के, एक नारी होकर के सामने रखा, जिसका उनको सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने जिस अपनी दृढ़ता और जिस अपनी बेबाकी से उन्होंने अपना विचार रखा, जो देश के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा, उसका सम्मान न मिल करके उनके ऊपर प्रतिघात और भी ज़्यादा आरोप और भी प्रत्यारोप होते रहे। और करते करते एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में ये लड़ाई इस हद तक गिर गई है कि किसी के सपनों का आशियाना, किसी के सपनों का ऑफिस टूट जाता है। साहब, ये ऑफिस किसका है? ये ऑफिस उन हम आप जैसे लोगों का है, जो ज़मीन से, जो उन टाट पट्टी से पढ़ करके यहाँ तक आए, जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर यहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। आपने आशियाना ढा दिया। आपने अपने मुखपत्र में लिखा कि हमने उखाड़ दिया। आपने उखाड़ दिया क्या? बाबा साहब के सपनों को उखाड़ दिया। आपने हर एक नवयुवक जो बाबा साहब को अपने दिल में बसा के रखता था, वो हिंदुत्व की जो मूर्ति को अपने दिल में बसा के रखता था, आपने जब उसके राज्य में जब उस साधु की हत्या हुई, आपने उसको उखाड़ दिया, उसके दिल से उखाड़ दिया। आज जब पत्रकार आपके जो पक्ष और विपक्ष की सच्चाई को सामने जब लाता है, तो आप उस पर हमला करते हैं, आप उनको सच बोलने से रोकते हैं। आप कितने चैनल बंद करेंगे? आज सवाल है कि आप कितने चैनल बंद करेंगे। एक चैनल आप बंद करेंगे, हजारों चैनल खड़े हो जाएंगे, हजारों चैनल ऐसी ही आवाज़ें लेकर के सामने आपके खड़े होंगे। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी तंत्र पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि हमें शोभा नहीं देता है। आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, हम ससम्मान जीने के लिए आपके राज में बिल्कुल तैयार रहते हैं।
क्योंकि हमने तो वो दुख भी झेले हैं, वो कष्ट भी झेले हैं, जिसको सब कुछ सुनने और सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हम आहत हुए जब आपके तंत्र की लड़ाई में एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी पर जब हमला हुआ। वो भी किस बात पर? एक व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ उसने जो ना फॉरवर्ड किया था। तंत्र इतना कमज़ोर होगा, सरकारें इतनी कमज़ोर हो गई कि एक व्हाट्सएप मैसेज से आपको इतना आहत पहुंचेगा कि आप एक 66 से 67 साल की उम्र के, जिसको हम वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं, वरिष्ठ सैनिक बोलते हैं, आपने उनको 7-8 लोगों ने मिल करके इस तरह से निर्मम पिटाई की। और आप आशा करेंगे जन जो हम आप हैं, जो जन है वो चुप रहे? कब तक चुप रहेगा? कितने लोगों को आप चुप करेंगे? आज अगर हम चुप रहे तो न जाने आगे आप लोग क्या क्या करेंगे। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिससे कि हम, आप लोगों ने जो भी किया, हम लोगों ने कभी आप पर प्रश्न नहीं किया। हम लोगों ने बिल्कुल खुले हृदय से आप लोगों ने जो हमें दिया वो बिल्कुल स्वीकार किया। लेकिन आपकी लड़ाई में अगर पूर्व सैनिक के ऊपर अगर इस तरह का हमला हुआ तो ये कहीं ना कहीं पूरे समाज, पूरे पूर्व सैनिकों को आहत करने की बात है। और मैं उन पूरे नवयुवकों को और देश के उन वरिष्ठ नागरिकों को और उन बच्चों को आह्वान करता हूँ, जैसे कि कंगना ने बोला कि आप देश जागेगा, तो मैं इस देश के जवानों को, इस देश के नवयुवकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आप देश के सैनिकों को तनिक भी प्रेम करते हैं, तनिक भी चाहते हैं, जो आपके लिए देश पर लड़ने और मरने के लिए तैयार रहता है, उस वरिष्ठ सैनिक के साथ में आप आगे आइए और इस लड़ाई में हम सबका साथ दीजिए। क्योंकि आज हमारे साथ हुआ और यही हाल रहा तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ तो अगर किसी ने भी कुछ बोला, अगर किसी ने भी कुछ मुंह खोला तो उसको कुचल देना है, उसको मसल देना है। क्योंकि हम छोटे हैं, हम आम हैं। हाँ, हम आम हैं। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये कौन है, ये कौन बंदा आ गया। हाँ, मैं कोई बंदा आ गया, मैं सिर्फ, मेरी एक ही पहचान है, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। और मुझे आज दुख हुआ, मुझे, मेरा हृदय आज विक्षिप्त हुआ आपकी इस हरकत से। इसलिए मैं ये मैसेज, ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे इस देश के नवयुवक, इस देश के पूर्व सैनिक अपने सम्मान की लड़ाई लड़ सकें। और आशा करता हूँ कि ये तंत्र और ये नेता जिनको हम आप ही चुन करके भेजते हैं, कुछ अपनी समझ और आइडियोलॉजी रखें, जिससे कि आप बहुत बड़े हैं, आप सरकार हैं, सरकार के पास इतनी पावर होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता साहब, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती और आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था। ये तो उस डिपार्टमेंट का काम था, ये उस डिपार्टमेंट का काम था। किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं साहब? किसे आप ये चीज़ें समझा रहे हैं? आज के ज़माने में सबके पास इंफॉर्मेशन है, सब एक बंदा जानता है। एक आईपीएस अधिकारी आपके राज्य में जाता है, सैनिक, वो आईपीएस अधिकारी जो यूनिफॉर्म में है, आप उसको 14 दिन बंद कर देते हैं। क्या आशा की जाए आपकी सरकार से, आपसे? तो मेरा विशेष भूमिपुत्रों से निवेदन है कि आप समझिए कि आप किस शिवसेना के साथ में हैं। उस शिवसेना के साथ जिसको बाला साहब ने खड़ा किया था, अपने सपनों की शिवसेना, जिसमें सबका हित था, जिसमें आपका हित था। और एक आज शिवसेना है जिसमें कोई भी अगर अपने सत्य की आवाज़ को उठाता है तो उसको दबाने और कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मन आहत है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आगे बढ़ाइए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो हमारे नौसैनिक अधिकारी के ऊपर जो हमला हुआ है। ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइए, जिससे लोग जागृत हो सकें कि दोबारा तंत्र के लोग ऐसी गलती ना करें। इसमें तंत्र की गलती या तंत्र के साथी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ।
इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।